भाई कॉकरोच जनता पार्टी ने कमाल कर दिखाया है। भारत में रातों रात करोड़ों लोग इसके फैन बन गए हैं। भाई इसकी शुरुआत एक कमाल के आइडिया के साथ हुआ है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी को जवाब देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र दी है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। और उस मैनिफेस्टो में कहा गया है, हर हाथ को काम और भ्रष्टाचार का काम तमाम। जी हां, अब देश के हर युवा को रोजगार दिया जाएगा, ऐसा कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। दरअसल सीजेआई द्वारा युवाओं को कॉकरोच, परजीवी आदि कहे जाने के बाद एक नया मुहिम शुरू हुआ और उस मुहिम का नतीजा आज कॉकरोच जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक नहीं लेकिन सोशल मीडिया की पार्टी जरूर बन गई है। अब इसे राजनीतिक मुहिम भी शुरू किया जा रहा है। इसके संस्थापक, इसे जिसने बनाया था, उसने सामने आकर वीडियो जारी कर कहा है कि आप लोग, जो लोग आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं, जो लोग आज भ्रष्टाचार से परेशान हैं, वे लोग सामने आइए और बीजेपी के जो फॉलोवर हैं सोशल मीडिया में, उनको अनफॉलो करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद एक चीज और साफ हो गया है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाला आदमी है, जो भी है, वो कहीं ना कहीं विपक्षी मुहिम का हथकंडा बनता जा रहा है। हालांकि लोग ये जरूर मान रहे हैं कि सीजेआई ने जो बयान दिया था वो बहुत गलत था, उससे युवाओं में काफी आक्रोश हुआ और उनके कारण आज देश इतने बड़े आंदोलन के रूप में उभरता जा रहा है। माय लॉर्ड, अगर आप यह सोचते हैं कि लोग जो इंटरव्यू में पास करके नौकरी पा लेते हैं वही टैलेंटेड है और जिन्हें प्रतियोगिता में नौकरी नहीं मिल पाती है वे स्टूपिड हैं, बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, तो दुनिया में आपसे बड़ा स्टूपिड कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। महोदय, देश में कुल सरकारी नौकरी के कर्मचारी, जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी सरकारियों को मिला दें तो उनका कुल संख्या होता है लगभग 1 से 1.25 करोड़ के बीच, जबकि देश की कुल आबादी में नौकरी करने योग्य उम्र के लोग अर्थात 20 साल से 60 साल के बीच के लोगों की संख्या करीब 80 से 85 करोड़ है। अब सीजेआई महोदय, अगर आपके 7 पुश्तों वाले दादा, नाना, परदादा, सरदादा, सारे दादा मिल जाएं और इन सभी युवाओं को बहुत अच्छे से पढ़ाने लगे, टैलेंटेड बनाने की कोशिश कर दें और आपके हिसाब से जिसे आप टैलेंटेड मानते हैं वैसा टैलेंटेड अगर बना दें, तब भी आप क्या, भारत सरकार क्या, अमेरिका की सरकार भी इन 80 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, सरकारी नौकरी नहीं दे सकता। ऐसे आपका ये कहना इस पर कि जिन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलता, जो कंपटीशन में पास नहीं हो पाते हैं, वे कॉकरोच हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। सीजेआई महोदय, आप पर मैं बड़ा उंगली उठा रहा हूं। यह हमने अनुभव करके देखा है कि ज्यादातर उच्च पदों पर बैठे हुए लोग आपके जैसे ही स्टूपिड होते हैं और जितने लोग कुल सरकारी नौकरियों में हैं उनमें से 5 गुना अधिक अर्थात लगभग 5 करोड़ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, थक हार कर या तो वो घर में जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने बच्चों के ताने सुनते रहते हैं। ऐसे टैलेंटेड लोग आपसे कहीं ज्यादा सड़कों पर हैं। जी हां जज साहब, आपकी इसी सोच के कारण आज देश के युवा एक ऐसे आंदोलन की तैयारी में जुट गया है जिसे यदि सही ढंग से नहीं संभाला गया तो इसका अंत बहुत बुरा हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी सीजेआई महोदय आपकी होगी, क्योंकि ये आंदोलन 4 दिन की चांदनी वाला नहीं लग रहा है जो जैन जी का ब्रेन वॉश कर रही है। इसके पीछे वही ग्रुप के लोग हैं जिसने सीएए, किसान आंदोलन या फिर और भी कई तरह के जो आंदोलन होता है, पत्थरबाजी टीम होता है, इनके पीछे वही टीम काम कर रहा है। इन्हें सिर्फ एक मौका की तलाश थी और वह मौका सीजेआई महोदय आपने इनको दे दिया।
चलिए कोई बात नहीं, सीजेआई महोदय आपसे गलती हो गई। अब हम जैसे स्टूपिड लोग जो बाहर भले ही कुछ ना कर पाते हो, लेकिन देश पर आने वाले खतरों को दूर से ही हम भाप जरूर लेते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आम युवाओं को ऐसे कॉकरोचों से सावधान करें और देश पर आने वाले खतरे को कैसे टालें, इस पर ध्यान दें। सबसे पहले समझिए कि जिस लड़के ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है वह खुद भारत में नहीं रहता, ना ही वह बेरोजगार है। उसका नाम तो अब लगभग सभी लोग जान ही गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ही नहीं बल्कि टीवी चैनल पर भी उसका इंटरव्यू प्लांट किया जा रहा है। उसका नाम है अभिजीत दीपके। जरा सोचिए, जो लड़का अमेरिका में रहता हो वह भारत के गरीब और बेरोजगारों के बारे में क्या सोचता होगा। वह हमें एक भीड़ के अलावा कुछ नहीं समझता है। उसने भेड़ चाल चलाई और हम उसके पीछे चल पड़े हैं, जो हम भारतीयों की आदत है। जरा गौर से समझिए कि उसके पीछे कौन है, कौन ये सब करवा रहा है। क्या वो वाकई में एक इंडिपेंडेंट आंदोलन चलाना चाहता है, या फिर विपक्षी राजनीतिक दलों के एक प्यादे के रूप में वह काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका में बैठा हुआ जॉर्ज सोरोस का वो एक की हो, एक चाबी हो, एक प्यादा हो, एक टूल किट के जैसे वो काम कर रहा हो, क्योंकि जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है जिसने नेपाल और बांग्लादेश के युवाओं को भड़काकर वहां पर तख्ता पलट करवाया था। वही साजिश आज भारत में भी कराने की कोशिश हो रही है और उसके लिए बनाया गया है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन सीजेआई महोदय, इस कॉकरोच जनता पार्टी को रोकने के लिए हम जैसे स्टूपिड मैदान में उतर चुके हैं। इसलिए हम उन राष्ट्रभक्त और देशभक्त युवाओं से कहना चाहते हैं कि इन कॉकरोच के लिए काला हिट का इस्तेमाल अभी से शुरू कर दें, क्योंकि कॉकरोच बहुत तेजी से फैलता है। अगर ये फैलना शुरू करे तो आप पहले तैयार हो जाइए। अपने हाथ में काला हिट हो, लाल हिट हो या फिर लक्ष्मण रेखा हो, अपने आसपास जरूर लक्ष्मण रेखा बना दीजिए। अगर कॉकरोच हमारे देश के खिलाफ काम करेगा तो उसे स्वाहा करने के लिए हम लक्ष्मण रेखा की तरह एक लाइन बनाकर काम करना शुरू कर देंगे। माफ कीजिएगा सीजेआई महोदय अगर आपको बुरा लगा हो हमारी बात, क्योंकि आपने जो गलती की है उसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।